आओ बच्चों, फिर से स्वागत है तुम्हारा इस ऑनलाइन क्लास में। जैसे कि हम पिछली बार आवर्त बीजी पौधों में लैंगिक जनन के अंतर्गत जो पढ़ रहे थे, वो हम लोगों ने जो पराग कोश है, इस पराग कोश के जो वाल होती है या ये जो दीवार होती है, ये इस दीवार का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। मैंने तुमको बताया था कि जो पुष्प के भीतर जो एंथर होता है, इस एंथर की कुछ कोशिकाएं वे बड़ी हो जाती हैं, उनमें सुस्पष्ट केंद्रक दिखाई देने लगता है और वो प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल की तरह कार्य करती है। तत्पश्चात उनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब है कि अगर ये भूमि के समांतर हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है, तो हम इसको पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। और अगर यह लंबवत हो रहा है तो इसको हम एंटीक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। अब जब इस दीवार में मैंने तुमको बताया कि कोई एक कोशिका है, इस कोशिका में फर्दर जो है वो डिवीजन होते चले जाएंगे। पेरिक्लाइनल होगा, एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। इस प्रकार से मैंने तुमको बताया था कि इसमें किसका निर्माण होता है। एक तो इसमें बनते हैं पैराइटल सेल। जो पैराइटल सेल है उसमें मैंने तुमको बताया कि फिर उसके बाद विभाजन की क्रिया होती है और विभाजन की क्रिया के द्वारा इसमें एंडोथीशियम का निर्माण होता है। किस प्रकार से ये दिखाई देगा, यहां पर मैंने एक जो एंथर है, ये टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, टीएस ऑफ एंथर, ये इस प्रकार से दिखाई देगा। अब जो इसकी मिडिल लेयर होती है, इस मिडिल लेयर के ये मिडिल लेयर यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, काले रंग से मैंने बनाई हुई है, ये मिडिल लेयर है। इस मिडिल लेयर की जो सबसे भीतर वाली लेयर होती है, ये टैपिटम की भांति कार्य करती है। भांति मतलब जो है टैपिटम ही बन जाती है, जो सबसे इनर लेयर होती है। तो यहाँ पर मैं इस एंथर के जो ट्रांसवर्स सेक्शन है उसमें किस प्रकार से इसकी वाल दिखाई देती है, इसको मैं नामांकित कर रहा हूं। ये सबसे बाहर जो है ये है एंडोडर्मिस, ये फिर ये रेड कलर से जो है ये है एंडोथीशियम, ये ब्लैक कलर की जो है ये है मिडिल लेयर, भीतर ये रेड कलर से भीतर की ओर जो दिखाई दे रही है, यहां से दिखा देता हूं मैं इसे, ये है टैपिटम। कल मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि टैपिटम तक का निर्माण कैसे होता है। अब भीतर की ओर जो होते हैं, जो भीतर जो सेल रह जाता है, वो जो है वह माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। जो स्पोरोजीनस टिश्यू है वो फिर किसमें बदल जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। अब जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, हालांकि यहाँ पे मैंने माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं दिखाए हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, और ये जो यहाँ पर दिखा रहा हूं, ये पोलन ग्रेन या पराग कण का निर्माण हो जाता है। ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का निर्माण हो जाता है, या जिनको हम पराग कण कहते हैं, पराग कणों का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर जो ये पराग कण जहाँ बन रहे हैं,
जहां पर कि ये स्पोर मदर सेल है। देखो मैंने तुमको बताया था कि ये जो है इसमें ये कोष्ठक 4 कोष्ठक बन जाते हैं। यहाँ ऊपर भी ये ऐसी ही संरचना होगी, हालांकि मैंने केवल इधर नीचे ही ये बनाई है, लेकिन ये पूरे चारों तरफ इस प्रकार से रचना होगी। यहाँ ये जो है ये पोलन सैक होंगे। ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है पोलन सैक, जिसके भीतर के जो माइक्रोस्पोर हैं या परागकण बनते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो पराग कोश है या एंथर है, इस एंथर की दीवारें जो है वो पतली होती हैं, और पतली होने पर यहाँ पर जिस समय ये एंथर परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने पर ये क्या हो जाता है, यहां से फट जाता है। तो ये वाला हिस्सा कौन सा, ये जहां पर से ये खुला वाला हिस्सा, इसको कहते हैं स्टोमियम। ये स्टोमियम कहलाता है। अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, यानी जो मातृ कोशिकाएं हैं, जब इन मातृ कोशिकाओं में इन थोड़ा सा हाथ से मिट गया, इसे लिख लेता हूं। ये जो मातृ कोशिकाएं हैं, जब इनमें रिडक्शन डिवीजन होता है, तो तुम लोग जानते हो रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है। ये अगर एक कोशिका है, इसमें अगर रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा, यानी रिडक्शन डिवीजन आरडी शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो इससे कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 4 कोशिका। एक टेट्राड का निर्माण हो जाता है, 4 कोशिकाएं निर्मित हो जाती है। यानी कि जो ये मैंने बताया क्या है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने एमएमसी, और इससे ये क्या बने, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन, इनका निर्माण हुआ। ये किसका निर्माण हुआ, पोलन ग्रेन का निर्माण हुआ। अब ये जो पोलन ग्रेन बनते हैं, ये पोलन ग्रेन बनने के बाद अलग अलग ढंग से व्यवस्थित हो सकते हैं। कैसे कैसे व्यवस्थित हो सकते हैं, ये तो देखो इसमें क्या हो सकता है। या तो ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं कि ये जो 4 कोशिकाएं बने, इधर बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा यहां लाइन खींच देता हूं, ये ऊपर इधर, यहां पे क्या हो सकता है, ये एक एक पंक्ति में इस तरह से क्या हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, इस तरह से व्यवस्थित हो जाए। ये जो 4 जो है क्या बने, परागकण बने, इस तरह से व्यवस्थित हो जाए, तो इसे हम कहेंगे ये किस प्रकार से है, किस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में हो गए, लीनियर फॉर्म में। अगर क्या हो जाते हैं, ये 2 इस प्रकार से ऊपर नीचे इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं, ये किस क्रम में लग गए हैं, आइसो बाइलेटरल। कैसे लग गए, यहां आइसो बाइलेटरल लग गए हैं। या फिर क्या हो सकते हैं, ये एक दूसरे के जो एक दूसरे हैं उनसे लगभग एकांतर क्रम में अगर ये लग जाते हैं, यानी कि जो इनके लगने का क्रम है, ये लगने के जो परागकण हैं, इन पराग कणों के लगने का जो क्रम होगा, ये क्रम क्या होगा कि इस प्रकार से ये अगर लग जाते हैं, ये इस प्रकार से लग जाते हैं, तो इस वाले को हम कहते हैं, ये किस प्रकार से लगे हैं, डिकसेट। इसको हम क्या कहते हैं, ये डिकसेट प्रकार से होते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसकी जो स्पेलिंग है, इस स्पेलिंग को थोड़ा सा गलत हो गई है, यहाँ पे एस डबल होना चाहिए था, इसे एस को बना दो, DECUS
SAT, डिकसेट प्रकार का यह हो सकते हैं। या फिर क्या हो सकते हैं, ये दो जो परागकण है, ये दो परागकण ऊपर इस प्रकार से लग जाए, एक परागकण यहां लग गया, एक परागकण ऐसा लग गया। तो इसका शेप तुम देख रहे होंगे कि ये किस तरह से लगे हुए हैं, जैसे कि टी हो बना हुआ हो। तो इसको हम कहते हैं कि ये टी शेप्ड है। किस प्रकार से है, टी शेप्ड है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसे कि ये जो है टी शेप्ड लग सकते हैं। कौन, पोलन ग्रेन। या फिर क्या हो सकता है कि ये इस प्रकार से लग जाए कि तीन तो तुमको दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से जो तीन जो है वो तीन तो तुमको दिखाई दे रहे हैं, और एक इसके बैक में है, एक इसके क्या है, पीछे अगर होगा तो इसके पीछे की साइड को जो होगा इस प्रकार से ये लगे हुए हैं, और एक इसके पीछे जो है इसकी कहाँ है, बैक में है, यहाँ पीछे, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से अगर ये लगे होंगे तो हम इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। कैसे लगे हुए हैं, किस मैनर में लगे हुए हैं, टेट्राहेड्रल मैनर में ये लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो स्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उनसे जो क्या हो गए, ये चार किसका निर्माण हो गया है, परागकणों का निर्माण हो गया है। अब जब परागकणों का निर्माण होता है, ये एंथर मैच्योर हो जाता, तो यहां पर ये वाला हिस्सा, ये खुला वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहां से ये क्या हो जाता है, रप्चर। यहां मैंने दिखा भी रखा है, ये कुछ बाहर आते हुए ये दिख रहे हैं, जो परागकण है वो बाहर आ रहे हैं। अब अगर हम परागकण की रचना को देखते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन है। स्ट्रक्चर है किसका, ग्रेन का। थोड़ा सा मैं अपने कैमरे को चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन है। इसके जो सबसे बाहर की जो वाल है, सबसे बाहर की दीवार है, इस दीवार को, ये थोड़ा सा मैं लाल कलर कर रहा हूं इसमें, ये स्कल्पचर्ड होती है, रफ होती है, ऊंची नीची होती है। ये इस प्रकार से एक स्थान पे ये थोड़ा सा क्या होती है, पतली भी होती है। जैसे यहां मैंने तुमको स्टोमियम में बताया था कि पतली दीवार हो जाती है, वहां से वो रप्चर होता है। तो खैर, ये जो है ये कहलाती है एजाइन। ये एजाइन है, जो बाहर बाह्य जो क्या है इसकी दीवार है, ये एजाइन कहलाती है, जो कि स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ की बनी हुई होती है, जो कि एक क्या होता है, अत्यंत कठोर पदार्थ होता है। और जो जीवाश्म रूप में जो पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, उनमें भी ये स्पोरोपोलिनिन जो है उसको संरक्षित रखने का कार्य करता है। अब भीतर की ओर ये काली पतली सी जो लाइन में के रूप में मैंने दिखाया है, ये होता है इंटाइन। ये क्या है, इंटाइन है, जो आंतरिक दीवार है, अंतः जो इसकी दीवार है, ये क्या कहलाएगी, इंटाइन। ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई एक भित्ति होती है, दीवार होती है। अब भीतर इसके जो है ये भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म, या जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब जहां पर ये दीवार पतली हो गई है, यहां पे दिखाई है मैंने दीवार पतली, तो ये दीवार जहां पर पतली हो जाती है, देखो मैं यहां से इसे सीधा यहां, ये कहलाता है जर्मपोर।
जर्म पोर। ये क्या कहलाया? जर्म पोर कहलाता है। जब परागकण जो पुष्प है, ये एक ही पुष्प भी हो सकता है या दूसरा पुष्प भी हो सकता है, उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो वहां पर वर्तिकाग्र पर जो शर्करा होती है या अन्य पदार्थ होते हैं, उनको ये अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद इससे ये जो जर्मपोर है, इस जर्मपोर के रास्ते एक ट्यूब निकलती है जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं या पराग नली कहते हैं। और तब इस पराग, ये जो पराग नली है, ये बीजांड तक पहुंचती है, एम्ब्रियोसैक में जाती है। वहां पर जो मेल गैमीट्स होते हैं या जो नर केंद्रक होते हैं, वो नर केंद्रक वहां पर जाकर के जो पोलर न्यूक्लियाई है या और एग न्यूक्लियाई है, उनसे फ्यूज होते हैं। किस प्रकार से होते हैं या फिर ये पोलन ट्यूब किस प्रकार से विकसित होती है, ये मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।